अस्सलाम वालेकुम भाईजान। ये DXY के बारे में मैं आपको थोड़ा सा इन्फॉर्म कर देता हूँ। डेली टाइम में DXY आप देख सकते हैं, अगर 104 मकसद 105 के नीचे DXY तो सेल में है और 105 के ऊपर है तो बाय में है। 103,600 तक DXY नीचे आ सकता है। 104,800 से 104,800 से डॉलर 104,800 से 103,600 तक आ सकता है और अगर 105,100 को ब्रेक किया तो 107 पे जाएगा। ठीक है, ये तो डॉलर की आ गई है। मैं ये चार्ट भी ग्रुप में शेयर कर दूंगा आप लोगों के साथ। ठीक है, क्योंकि डॉलर जब मूव करेगा, जब उसकी कोई हाई इफेक्ट डेटा अगर कोई नेगेटिव या पॉजिटिव आता है तो उसके साथ अब हम बात कर लेते हैं GBP USD की। हाँ, तो GBP USD ने अपनी ये ट्रेंड लाइन ब्रेक की है, आपको नज़र आ रही होगी। GBP USD को आपने फिलहाल अभी आप पहले बाय में रहे। GBP USD में सेल लेना है आपने 27,000 से 27,900 से आपने GBP USD को सेल लेना है। 27,900 से GBP USD को सेल लेना है। अभी आप GBP USD में बेशक बाय में रहें। GBP USD की हमारे पास जो सपोर्ट है वो ये है। ठीक है, GBP USD अगर इस 25,000 को अगर GBP USD ब्रेक कर जाती है तो कंटिन्यू सेल साइड पे। ठीक है, जब तक 25,000 के ऊपर है आप इसको बाय साइड पे देख सकते हैं। ठीक हो गया, ये चीज़ आपको समझ आ गई होगी GBP USD के बारे में। GBP USD को ऊपर से सेल लेना है, जल्दबाजी नहीं करना। ठीक है, बेशक अभी आप बाय में रहें, इसके अंदर सेलिंग की जल्दी नहीं करना। GBP USD अगर आए भी तो थोड़ा सा नीचे आएगी 25,500 तक और यहाँ से वापस जाके 26,700 से वापस नीचे आएगी, फिर लॉन्ग टर्म फिर सेल होगी 24,000 तक। ठीक हो गया, 25,000 तो कंफर्म है, लेकिन फिलहाल अभी आप बाय में रहें। जब तक ये सपोर्ट ब्रेक नहीं होती जब तक आप बाय में रहेंगे। 25,000 वाली जब तक सपोर्ट ब्रेक नहीं होती है, 25,100 वाली GBP USD की, जब तक आप बाय में रहेंगे। अभी तो 26,000 पे है और 26,700-800 तक ये जाएगी, वहाँ से आपने सेल में बैठना है। अच्छा, यूरो की बात करते हैं हम, यूरो USD की। यूरो USD में भी आप जब तक सेल साइड पे रहेंगे, जब तक के बाय साइड पे रहेंगे, जब तक के यूरो USD जब तक के मार्केट 7,500 के ऊपर है आप अपना यूरो USD में बाय साइड पे रहेंगे और यूरो USD को आप ऊपर से सेल करेंगे 9,000 के एरिया से आप यूरो को सेल करेंगे वापस 7,500 तक। ठीक हो गया, तो यूरो को आपने इस तरीके से देखना है। अब बात करते हैं USD JPY की। बैंक ऑफ जापान ने 17 साल के बाद इंटरेस्ट रेट हाई किया, लेकिन मार्केट फिर भी JPY अपनी जगह पे ही है, बाय जा रहा है, सेल नहीं हुआ। ठीक हो गया, ये हमारे पास एक लेवल है GBP JPY का, GBP USD JPY का। जब तक USD JPY इस लेवल के ऊपर है, क्योंकि हम यहाँ पे मैं आपको सिंपली थोड़ा सा समझा दूँ कि USD JPY के पास ट्रिपल टॉप बन चुका है। ये देखें, वीकली टाइम में दिखा रहा हूँ मैं आपको, USD JPY ट्रिपल टॉप बन चुका है। जब तक USD JPY 52 को ब्रेक नहीं कर जाता है, 52 को ब्रेक नहीं कर जाता, जब तक बाय नहीं जाएगा, नीचे आ सकता है। पहला लेवल बनेगा उसका 150-800, दूसरा लेवल बनेगा उसका 149। तो ये लेवल USD JPY के सेल के बन सकते हैं, तो इसको आप ज़रा सेल में ही देखना जितना ऊपर जाए। ठीक है, जब तक कि ये 152 को ब्रेक नहीं कर जाता है, ये देख लें। ये एनालाइज भी मैं आप लोगों को ग्रुप में शेयर कर दूंगा। ठीक हो गया,
उसके बाद बात करते हैं जीपीपी जेपीवाई की। जीपीपी जेपीवाई की बात करते हैं तो जीपीपी जेपीवाई जिस प्राइस को ब्रेक करके गया है उस प्राइस के ऊपर ये, जब तक मार्केट इस प्राइस के नीचे नहीं आ जाती तो नहीं होगी सेल, ये बाय साइड पे ही रहेगा क्योंकि जीपीपी के स्ट्रॉन्ग होने के चांसेस हैं। तो यूएसडी जेपीवाई को सेल साइड पे देखना, ये आपको इस लेवल से बाय है और इस लेवल से अगर मार्केट नीचे ब्रेक हो जाती है, मैं आपको ये लेवल लगा देता हूँ यहाँ पे ना, ये लेवल है हमारे पास, ये बाय के लेवल है इसके, ये भी बाय का लेवल है 92, 93, ये जीपीपी जेपीवाई के बाय के लेवल है। और अगर मार्केट इस लेवल को ब्रेक कर जाती है 1,80 को, तो ये इसके सेल के लेवल स्टार्ट हो जाएंगे और यहाँ तक ये सेल हो सकता है 88 तक, 88 तक। और दूसरा लेवल इसका बनेगा सेल का ये, इसके दो लेवल नीचे के सेल के बन सकते हैं 186 तक। ठीक हो गया, ये जीपीपी जेपीवाई की एनालाइज है। फिलहाल ये अपनी ट्रेंड लाइन के ऊपर है, ठीक है। जब तक ये इस लेवल के ऊपर है, 90 के ऊपर है, 190 के ऊपर है, आप इसको बाय में देखोगे 193 तक, और 190 के नीचे अगर प्रॉपर क्लोजिंग हो जाती है तो आप 186 तक इसको सेल में देखोगे जीपीपी जेपीवाई को। ओके, अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखना। बाकी एनालाइज, बाकी हर फंडामेंटल न्यूज़ इस हफ्ते में इंशाल्लाह मैं आप लोगों को प्रॉपर स्केल्पिंग के सिग्नल भी हमने इस हफ्ते में आप लोगों को देने हैं।